जब भी हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं तो जहन में आता है साहस, स्वाभिमान और हल्दी घाटी का युद्ध, है ना? पर उनकी कहानी सिर्फ उनके युद्धों तक ही तो नहीं है। उनकी विरासत का क्या हुआ? उनके बाद मेवाड़ की गद्दी किसने संभाली? चलिए आज उनके वंश की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि इस विरासत को आगे कौन लेकर गया। तो सवाल यही है, महाराणा प्रताप की विरासत को आखिर किसने आगे बढ़ाया? और देखिए, इस सवाल का जवाब ना सीधा सीधा उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। उनकी विरासत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके परिवार को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराणा के परिवार की, क्योंकि यहीं से, जैसा कहते हैं ना, कहानी की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। देखिए, हम अक्सर बड़े बड़े योद्धाओं को उनके जंग के मैदान से ही याद रखते हैं, लेकिन उनकी असली लेगेसी, उनकी असली विरासत, वो तो उनके परिवार में बसती है। और महाराणा प्रताप के मामले में तो उनका परिवार इतना बड़ा था, इतना प्रभावशाली था कि शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 14। जी हां, महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां थीं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस दौर की राजनीति, उस दौर के गठबंधनों और शाही विस्तार की पूरी कहानी बयां करता है। और इन 14 विवाहों से मेवाड़ को मिले 17 बेटे, 17 राजकुमार। सोचिए, 17 उत्तराधिकारी जो अपने पिता की वीरता की उस मशाल को आगे ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इन 14 रानियों में एक नाम ऐसा है जो सबसे खास है, सबसे अलग चमकता है, और वो नाम है महारानी अजबदे पंवार का। वो सिर्फ उनकी पहली पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि उनकी सबसे प्रिय रानी, और एक तरह से कहें तो मुख्य सलाहकार भी थीं। तो ठीक है, 17 बेटे थे, पर फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि मेवाड़ का अगला महाराणा कौन बनेगा? सिंहासन का असली वारिस कौन होगा? और देखिए, उस जमाने में उत्तराधिकारी होना सिर्फ कोई पद या उपाधि नहीं थी, ये एक बहुत बहुत भारी जिम्मेदारी थी। इसका मतलब था मेवाड़ की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप के जीवन भर के संघर्ष को आगे बढ़ाना, मतलब मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसकी आग को जलाए रखना। तो ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी, ये भार आया उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम के कंधों पर। जी, वही थे महाराणा प्रताप के चुने हुए उत्तराधिकारी, जिन्होंने अपने पिता के मिशन को पूरा करने की कसम खाई थी। लेकिन रुकिए, मेवाड़ की कहानी सिर्फ एक राजकुमार, मतलब सिर्फ अमर सिंह की ही नहीं थी। उनके साथ 16 और भाई भी तो थे। तो चलिए अब एक नजर उन सभी 17 राजकुमारों पर डालते हैं जिन्होंने मिलकर इस विरासत को जिंदा रखा। तो ये रही पूरी लिस्ट। यहां हम उन सभी 17 राजकुमारों के नाम देख सकते हैं। अमर सिंह प्रथम तो थे ही, पर उनके अलावा भगवान दास, सहसमल, गोपाल और भी कई नाम हैं। अब इन सब ने मेवाड़ के इतिहास में अपना अपना रोल निभाया। किसी ने जागीरें संभाली तो किसी ने सेना में बड़े पद हासिल किए। मतलब ये पूरी लिस्ट हमें दिखाती है कि महाराणा प्रताप की विरासत की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई थीं। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहली बात, महाराणा प्रताप का परिवार बहुत बड़ा था, 14 पत्नियां और 17 बेटे। दूसरी बात, उनकी मुख्य रानी महारानी अजबदे पंवार थी। तीसरी और सबसे जरूरी, उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के अगले महाराणा बने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि उनकी विरासत सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, बल्कि इन सभी राजकुमारों के पूरे वंश की एक कलेक्टिव, एक सामूहिक देन थी। और ये पूरी कहानी हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक राजवंश तो कई नामों से बनता है, पर क्या विरासत सिर्फ एक ही नाम से आगे बढ़ती है? क्या इतिहास सिर्फ राजा और उसके उत्तराधिकारी ही लिखते हैं, या फिर असली विरासत उन अनगिनत लोगों से बनती है जो उस वंश का हिस्सा तो होते हैं, पर उनका नाम शायद सिंहासन पर कभी नहीं लिखा जाता? सोचने वाली बात है ना?